इनके पिछवाड़े पे एक मिसाइल गिरेगी पाकिस्तान की, तब इनको समझ में आएगा। ये मोदी का भारत है, 2025 का भारत है। पाकिस्तान को पानी पिला। प्रधानमंत्री की तो कहीं ना कहीं कमजोरी रही, उन्होंने सीज फायर किया। अभी पता चलना चाहिए कि उन्होंने नवाज शरीफ के कहने से सीज फायर किया या अदानी के कहने से किया। ये पाकिस्तान से युद्ध लड़ने की बात नहीं हो रही थी, युद्ध तो आतंकवादियों से लड़ने की बात हो रही है, जो शिविर उनके जो तहस नहस किए गए। कि पाकिस्तान एक जहरीला सांप है, वो जब भी मौका पाएगा डसेगा और उसका नेचर है जहर उगलना। सियासी ढोल यूपी की बतिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। पहलगाम में 22 अप्रैल को जिस तरीके से आतंकियों ने हमला किया और 26 मासूमों को धर्म पूछकर निर्मम हत्या की गई, मौत के घाट उतारा गया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने चलाया, जिसमें 9 बेस कैंप आतंकियों के जड़ से उखाड़ फेंके। देश को ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और बड़े दावे किए हैं। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पर होगी और पीओके पर होगी। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। तमाम जो दावे किए गए हैं आज जनता से ही जानते हैं। जो सर पीएम मोदी ने कल देश को संबोधित किया है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा है कि जिन लोगों ने हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े थे, हमारी भारतीय सेना ने उन्हीं को उखाड़ फेंका। जिन्होंने सिंदूर उजाड़ने का दुस्साहस किया, उनके पूरे खानदान को मोदी ने उजाड़ दिया। अब रही बात, लोग कहते हैं कि इंदिरा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जो हम लोग भुगत रहे हैं वो इंदिरा जी की ही देन है। हिंदुओं की नसबंदी उन्होंने कराया, मुस्लिम से शादी उन्होंने किया, अपनी चोरी छुपाने के लिए उसको बांग्लादेश बनाया, ये बनाया, वो बनाया, अपनी चोरी छुपाने के लिए। आज जो भी आतंकी और ये पाकिस्तान दुस्साहस किया है, वो सब इंदिरा जी की ही देन है, जो हम लोग भुगत रहे हैं। अगर हमारे इस देश में मोदी जैसे प्रधानमंत्री न होते तो आज इस भारत को ही वो चटनी बना देता। अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते तो भारत को ही पाकिस्तान चटनी बना। वो तो मोदी का यश, हमको मोदी का जो झूठी प्रशंसा करने वाले हैं, इससे पता है जनता की मोदी को। हमें यही उत्तर प्रदेश से पता कि 14 में 73 सांसद आए, 19 में 63 कैसे रह गए, 74 क्यों नहीं हुए, इतनी महानता थी। और फिर 32 कैसे रह गए 24 में। इतनी जनता इनकी वाहवाही में मस्त हो गई तो क्यों रह गई? ये झूठी चापलूसी करने वालों से, इनसे मुझे कुछ नहीं डर है। 56 इंच की छाती लगातार देखने को मिला है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। क्या ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरीके से 56 इंच की छाती प्रधानमंत्री ने दिखाई है, क्या कहें? नहीं, प्रधानमंत्री ने तो नहीं, हमारी सेना के जवानों ने दिखाई है। प्रधानमंत्री की तो कहीं ना कहीं कमजोरी रही, उन्होंने सीज फायर किया। अभी पता चलना चाहिए कि उन्होंने नवाज शरीफ के कहने से सीज फायर किया या अदानी के कहने से किया, क्योंकि ट्रंप जो कह रहे हैं कि हमने करवाया है, प्रधानमंत्री जी ने तो नहीं बताया कि किसने करवाया है। ये तो प्रधानमंत्री जी को ही मालूम होगा, उन्हें जनता को ये बताना चाहिए। प्रधानमंत्री जिस तरीके से कल देश को संबोधित करते हैं, तमाम चीजें बताते हैं और ये भी कहते हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं रह सकता। वो देश को संबोधित करते हैं लेकिन असली बातों को छुपा लेते हैं। ऐसा इसको संबोधित करते हैं लेकिन असली बातों को छुपा लेते हैं। क्या मतलब? असली प्रधानमंत्री जी क्या हैं असली बातें? वो जो ये तो सर बताए जी, असली बातों को छुपाया है। न्यूक्लियर डर से जो है ये मिसाइलें दागी गई हैं, जो वहाँ पर रेडिएशन के खतरे की वजह से ये अमेरिका को बीच में आना पड़ा और इसको रोकने के लिए जो है प्रयास किया अमेरिका ने कि किसी तरीके से खत्म। वहाँ ये डर था कि ब्लास्ट ना हो, परमाणु जो है उनको सबसे ज़्यादा खतरा इसी से था। परमाणु ऐसे रेडिएशन नहीं निकलती है। परमाणु जब भी विस्फोट होता है वो एक तरीके से होता है। कोई मिसाइल उस पर गिर भी जाए तो परमाणु कोई फटाका नहीं है जो फट जाएगा। ब्लास्ट के बाद देखिए, मेरे कहने का मतलब ये, अगर युद्ध शुरू हुआ था तो इतनी जल्दी खत्म होने का मतलब नहीं था। युद्ध शुरू हुआ था लेकिन इतनी जल्दी खत्म नहीं होना चाहिए। युद्ध कहाँ लड़ना था, युद्ध लड़ना नहीं था। मुझे लगता है
मैं बहुत इसके वास्तविक दहलीज को तो नहीं टेकअप कर पा रहा हूँ। हो सकता है कि मेरा जो मन अनुभव और ज्ञान है वो उस पारा को टच न कर रहा हो, लेकिन मुझे एक बात लग रही है कि दोनों को युद्ध का जरूरत थी। दोनों को जरूरत थी युद्ध की, दोनों देशों को। युद्ध शुरू ही नहीं हुआ था, आतंकवादियों के शिविर पर जो है हमला किया गया था। ये पाकिस्तान से युद्ध लड़ने की बात नहीं हो रही थी, युद्ध तो आतंकवादियों से लड़ने की बात हो रही थी, जो शिविर उनके जो है तहस नहस किए गए। लेकिन अब उसको युद्ध का रूप दे दिया गया, जबरदस्ती थोप दिया गया। तो युद्ध लड़ना चाहिए था, उनको छोड़ना नहीं। भारत जब युद्ध लड़ेगा तो पाकिस्तान के चिथड़े उड़ जाएंगे, वहाँ एक भी आपको एक पक्षी नहीं मिलेगी, वहाँ हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा गड़ेगा। पाकिस्तान अगर युद्ध करता भारत से तो भारत का झंडा पाकिस्तान में देखने को। अरे जब कोई वीर प्रधानमंत्री होगा तब नहीं, नपुंसक प्रधानमंत्री होंगे तो क्या होगा? वीर प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। इनको नहीं समझ में आएगा, जब इनके पिछवाड़े पे एक मिसाइल गिरेगी पाकिस्तान की तब इनको समझ में आएगा। ये मोदी का भारत है, 2025 का भारत है। पाकिस्तान को पानी पिला कहा है कि बाबा का है पुश्तैनी संपत्ति हो गया। क्या है? नहीं, देखिए, अब ये देश की जनता का अपने देश की सुरक्षा के प्रति खिलवाड़ है। पढ़ी लिखी जनता इसको अस्वीकार करती है। प्रधानमंत्री जी का कल जो संबोधन उन्होंने कहा है, तो उन्होंने अगर 36 इंच का सीना दिखाया था तो काम भी करके दिखाया है। भारत के सेना ने 100 आतंकी और 40 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी का कहना है कि खून पानी एक साथ नहीं बहेगा, अब पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद से होगी और पीओके पे होगी। तो मेरा भी यही कहना है, पाकिस्तान से बात अब सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद खत्म करने पे और पीओके को भारत का हिस्सा जो है उसको भारत को वापस करने पे होगी। और भारत का जो मिशन था माननीय मोदी जी ने उसको पूरा किया, उन्होंने दुस्साहस किया। एक चीज और, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी आते हैं रात को 8 बजे, उसके ठीक बाद देखा जाता है कि पाकिस्तान फिर कायराना हरकत करता है और ड्रोन दिखाई देते हैं अमृतसर में, जम्मू। देखिए ऐसा है, कार्रवाई तो इन्होंने किया, संपूर्ण देश इनके साथ था, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज आप जानते हैं कि हम लोग आपके माध्यम से कह चुके हैं पहले कि पाकिस्तान एक जहरीला सांप है। वो जब भी मौका पाएगा डसेगा और उसका नेचर है जहर उगलना, और वो आतंकवादी गतिविधियों में हमेशा संलिप्त रहा है, अब आगे भी रहेगा। और मैं नहीं समझ पाया कि किन परिस्थितियों में ये कार्रवाई रोकी गई। अमेरिका कभी नहीं सोचा कि जब हमारे लोगों पर हमला होता है तब वो क्यों नहीं एक्शन लेता है, और जब हमने हमला किया, हमारा देश हमला किया, तो वो रोक दिया जो है। और मैं पूछना चाहता हूं अमेरिका के माध्यम से कि जब तुम्हारे यहाँ होता है तो तुम रोते हो और दुनिया में तुम प्रोपेगेंडा करते हो, लेकिन जो आतंकवादी गतिविधियाँ हमारे यहाँ, हम जब हमला किया हमारे यहाँ, पूरा देश आहत हुआ, पूरे देश गुस्सा में था और ये हुआ कि अब की बार आर पार हो जाए। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हुए हैं। और मोदी कमजोर है। देखिए, बड़ा आपका डिबेट में 2-3 इशू आ गया है, हमको तो बड़ा घुमा रहा है रिंग पर। कि पहला, प्रधानमंत्री ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। ये शरीर में अगर खून और पानी का संचार रुक जाए या केवल पानी का संचार रुक जाए तो ये खून कोई काम नहीं करेगा, ये खून स्वतः सूख करके राख हो जाएगा। या पानी है और खून नहीं रहेगा तभी। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। बगैर खून का, बगैर पानी का ये कायनात जिंदा नहीं रहेगी। तो आपको समझने की जरूरत है कि अगर ये 1 मिनट आप अपने नंबर पर बोल लीजिएगा। 1 मिनट, इनके शरीर में खून है या पानी नहीं रहेगा तभी ये मर जाएंगे। इनके शरीर में केवल पानी है, खून नहीं रहेगा तभी ये बॉडी डेड कर जाएगी। ये प्रधानमंत्री कहां से सोच कर शब्द लाते हैं कि वो हमेशा डिस्कशन का विषय बन जाता है। अरे आप प्रधानमंत्री हैं, आप उस पे शोध कर लीजिए। न शोधना जानते हैं तो कुछ शोधक को रख लीजिए अपने पीएमओ में, जो शोध करके शब्द निकाल करके, इसलिए कि जब देश का प्रधानमंत्री बोलता है तो भारत बोलता है। अब भारत को ऐसे विद्वानों की जरूरत अगर पड़ जाएगी
तो निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता कहते हैं कि भारत ये नया भारत है, ये वो भारत है जो अपने शब्द की व्याख्या नहीं जानता, ये वो भारत है, ये वो भारत नहीं है कि शब्द की व्याख्या जानता है, शब्द का ऑपरेशन जानता है, शब्द का संधि विच्छेद जानता है। वो भारत की अब जरूरत नहीं है, अब नया भारत की जरूरत है कि सूर्य का दूसरा नाम नया भारत नहीं जानता, चंद्रमा का दूसरा नाम नया भारत नहीं जानता, वो केवल सूर्य सूर्य रटता रहता है, जिस तरह उल्लू एक ही शब्द को रटा करता है। कहेंगे सर? अभी तक भारत के लोग ये कहते थे कि आतंकवादियों को मारो, अब मोदी ने आतंकवादी मार दिया। अभी भाई साहब कह रहे थे खून और पानी, मैं आप बताइए खून और भारत के लोगों को खून और पानी की व्याख्या अब हमको बतानी पड़ रही है। बताइए कि शरीर के एक नली में खून और पानी दोनों बहता है, कि खून अलग बहता है, पानी की नली अलग होती है। बताइए क्या, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। मोदी जैसे लोग पाकिस्तान में घुस करके तहस नहस कर दिया, उनके आतंकवादियों के पूरे खानदान को बर्बाद कर दिया, अब क्या चाहते हैं कि पूरा भारत बर्बाद हो जाए? तब क्या चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले जो इन्होंने कार्रवाई किया, पूरा भारत की नजरें थी कि अब आतंकवादी गतिविधियों को खाक फेंकेंगे। लेकिन हमारे जो 5 आतंकवादी मतलब पहलगाम में हमला करके लोगों को मारे थे, वो आतंकवादी कहाँ गए? हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, उन आतंकवादियों को पेश करिए भारत के सामने, और वो कहाँ गए? या तो अमेरिका से कहिए कि पाकिस्तान को कहे कि उन आतंकवादियों को हमको सौंपे। आज हमारे लोग गाजर मूली की तरह कटे हैं। अभी भी इस कार्रवाई में कम से कम 15-16 सैनिक हमारे मारे गए। हम संतुष्ट ये थे कि हमारे लोग हजारों मारे जाते, लाखों मारे जाते, लेकिन या तो पाकिस्तान रहता, या तो आतंकवादी रहते, या तो भारत देश रहता। हम लोग सब कुछ देने को तैयार थे, यहाँ तक कि हम यहाँ के नागरिक हैं, हम सैनिक नहीं हैं, लेकिन हम भी अपनी जान की बाजी लगा करके हम पाकिस्तान के खिलाफ जाना चाहते थे। हमारे अंदर जोश था, गुस्सा था कि हम लोगों को हमेशा गाजर मूली की तरह काटा जाता है, और ये पाकिस्तान कार्रवाई करता है। आज अमेरिका के कहने पर आपने कर दिया, इसका मतलब कि आप आत्मबल के कमजोर हो, आप बल के कमजोर हैं। 2004 से 2014 तक 47 जगह बम ब्लास्ट हुए हिंदुस्तान के अंदर, बॉर्डर से लेकर के पूरी लिस्ट है यूपीएस, ये देखिए लिस्ट है पूरी। कोई कार्रवाई नहीं हुई 10 साल में, और जो इधर 10 सालों में जो कार्रवाई हुई है सबने देखा है। क्या किया 10 साल में? 2004 से 2014 तक कितने लोग मारे गए, सब लिस्ट पूरे आंकड़े हैं यूपी सरकार के। बिहार से लेकर के लुधियाना से जहाँ जहाँ बम ब्लास्ट हुए, एक भी बार कार्रवाई नहीं हुई है आतंकवादियों के खिलाफ। आतंकवादियों के खिलाफ भारत ने एक भी कार्रवाई नहीं की है। हाँ, उन मनमोहन को रबड़ स्टाम्प प्रधानमंत्री लोग मानते थे कि मनमोहन केवल नाम के प्रधानमंत्री बना दिए गए हैं, उनका कोई असर नहीं है अपना निजी, समझो, ये तो हम मानते थे। लेकिन मोदी जी को लोग सराहना करते थे, मोदी जी से तो फिर अच्छे मनमोहन ही निकले कि वो रबड़ स्टाम्प थे। ये शहंशाह कहाँ से आ गए? मोदी जी को ये कारनामा किसने बता दिया कि मनमोहन वाला कारनामा तुम भी ओढ़ लोगे? आतंकवाद वाली समस्या 1947 चली आ रही है ना मैडम, जब से देश आज़ाद हुआ तब से। ये कोई नई बात नहीं। 1962 में चीन से युद्ध हुआ, फिर 1971 में पाकिस्तान से हुआ, फिर 1999 में कारगिल युद्ध हुआ माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में। तो ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन एक राय साहब की चिंता जायज़ है कि जब आतंकवादी हमला देश पे हो जाता है, ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए हैं, और ये आर्मी चीफ हैं, एयरफोर्स चीफ हैं, नेवी चीफ हैं, ये NSA हैं, IB चीफ हैं, IB है, रॉ है, ये हमारे भारत सरकार के डिपार्टमेंट्स करते क्या हैं? टेररिस्ट अटैक होने वाला होता है इंडिया पे, उसके पहले इसकी रिपोर्ट भारत सरकार के पास क्यों नहीं आती है, और हमारी उसको आर्मी रोक क्यों लेती है? और दूसरी चीज़, जब आतंकवादी हमला हो जाता है तब यहाँ भारत सरकार की होर्डिंग लगती है रक्षा मंत्रालय की कि ब्रह्मोस मिसाइल की फैक्ट्री लगाई जाएगी, उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे। या फिर उसके बाद फिर सरकार क्यों एक्शन लेती है? दूसरी बात, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है CDS की, आर्मी चीफ की, देश को सुरक्षित रखने की। सरकार लोगों के विकास पर ध्यान दे, मुफ्त राशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी योजनाएं चला रहे हैं। सरकार देश की जनता का विकास पे ध्यान दे, कि देश के अंदर का लॉ एंड ऑर्डर पे ध्यान दे, कि प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर वहाँ बॉर्डर पर राइफल लेके पाकिस्तान से युद्ध करे। हमें लगता है अकेले ये पूरे देश की जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर तो नहीं निभा सकता है,
ये निश्चित रूप से जो CDS आर्मी चीफ की लापरवाही है। प्रधानमंत्री का संबोधन कैसा लगा? माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन बहुत है और उसके बाद पहलगाम आतंकी हमले के बाद माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो एक्शन लिया गया पाकिस्तान के खिलाफ, वो भी काबिले तारीफ है। काबिले तारीफ है। सियासी ढोल यूपी की बतिया में ये तमाम लखनऊ की जो जनता है वो अपने हिसाब से बता रही है। प्रधानमंत्री का संबोधन तो अच्छा था, लेकिन ये चाहते थे कि हम सब नागरिक खड़े हैं, इससे भी बड़ा युद्ध होता और आतंकवाद का खात्मा होता। कल फिर मिलेंगे आपसे सियासी ढोल यूपी की बतिया में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ अंकिता।